नमस्कार, मैं अपराजिता और आप देख रहे हैं GNTV न्यूज़। आज हमारे साथ हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि हमारे यूजर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, जो कि डाटा प्राइवेसी। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि डाटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन क्या है? मैडम, डेटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन को जानने से पहले हम ये समझ लें कि डेटा का एक्सपोजर क्या है और डेटा की प्राइवेसी की हम बात करते ही क्यों हैं। आप देखिए, हमारे पास जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जो जैसे अमेज़ॉन है, आपकी गूगल है, फेसबुक है, जिनको हम मेटा बोलते हैं, और ऐसे न जाने कितने और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सिर्फ डेटा के बल पे आज अपनी अकूत संपत्ति बना पाए हैं और बहुत सारा धन अर्जन किया हुआ है। तो ये जानना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि डेटा का इतना ज़्यादा रेलेवेंस कैसे आ गया कि डेटा से इन लोगों ने इतने पैसे बना लिए हैं। और सिर्फ पैसे ही नहीं बनाए, इन्होंने अपनी पूरी दुनिया में साख बनाई है। और जो रेपो बनी हुई है वो आप सिर्फ समझिए कि उनके पास हमारे सारे के सारे इंफॉर्मेशन डेटा है। क्वेश्चन ये उठता है कि वो आते कहाँ से हैं, हमारा जो डेटा है वो उनके पास पहुँचता कैसे है। तो डेटा प्राइवेसी बेसिकली यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि हम लोग जितना ज़्यादा डेटा को प्रोटेक्ट करके रखने की बात करते हैं या सोचते हैं, वैसा कुछ है नहीं। और हमारा डेटा पूरा का पूरा एक्चुअली एक्सपोज्ड है। जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, हमारे पास क्रोम, गूगल का क्रोम ब्राउज़र है, और हमारे पास ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनको हम ओपन सोर्स बोलते हैं या फिर हम क्लाउड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि हमारा जो डेटा है वो जाता कहाँ है। तो हम जो भी डेटा है जो ब्राउज़ करते हैं, हमारे फ़ोटोज़ हैं, हमारे इमेजेस हैं, हमारे वॉइस नोट्स हैं, हमारे मैसेजेस हैं, हमारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं, ये सारे के सारे। और यही नहीं, आपको अगर आपको समझ में आता हो तो आप एक बार ध्यान से सोचें कि अमेज़ॉन का एलेक्सा ऐप, गूगल का आपका असिस्टेंट, एप्पल की सीरी, ये हमारे वॉइस को कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड करते हैं और अपने पास एक्यूमुलेट करते हैं, डेटा को अपने पास रखते हैं। तो जब इतना सारा डेटा उनके पास होगा तो सोचिए, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास है तो वो राजा क्यों नहीं होंगे। और जिनके पास डेटा है, डेटा एक्चुअली मेक्स किंग्स। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको राजा बनना है तो आपके पास डेटा होना चाहिए। पैसा तो दूसरी बात है, पैसा तो आ ही जाएगा, पैसा हम यहाँ पे बाय प्रोडक्ट मानते हैं। पहला डेटा है, अगर आपके पास डेटा है तो आपके पास पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तो आप उससे राजा बनेंगे। तो ये एक कहानी है। अब आती है बात प्राइवेसी की। तो प्राइवेसी के लिए हमें हमेशा ये सोचना पड़ता है कि हमारा डेटा कैसे सेफ, कैसे सिक्योर रहेगा। तो डेटा को सेफ और सिक्योर रखने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी है। यकीन मानिए, आज की डेट में हमारे पास एक कंटेंट है जिसको हम लोग नाम भी क्लासेस में भी हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे हम कहते हैं डिजिटल प्रोफाइलिंग। तो हमारी जो प्रोफाइल है वो ऑनलाइन मेंटेन हो रही है। हमारी सारी की सारी डे टू डे की एक्टिविटीज़, आप यकीन ना हो तो गूगल एक्टिविटी आप जा कर के चेक करें, और अगर आपने कोई उसमें सेटिंग्स में अगर कुछ ज़्यादा जो है बदलाव नहीं किए हैं तो आपको आपके पूरे दिन की एक्टिविटी, पूरे हफ्ते की, पूरे महीने की, पूरे साल की एक्टिविटी आपको दिखेगी। यहाँ तक कि आप कब, कहाँ, किस लोकेशन पर गए हैं, कितनी देर तक आप उस लोकेशन पर रहे हैं, अगर आपने ट्रैवल किया है तो आपका रूट क्या रहा है, और रूट पे आप कितनी बार आए और गए हैं। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है गूगल आपसे बिना आपकी इजाज़त के लेके बैठता है। और गूगल ही नहीं है, ऐसा अमेज़ॉन भी करता है, AWS जो उनका जो एक वेंचर है, और उसके साथ साथ और भी ढेर सारी कंपनीज़ हैं। मैं एक बड़ा मज़ेदार सा किस्सा आपको बताऊं। मुझे याद है कि फेसबुक के जो मार्क ज़ुकरबर्ग हैं, मार्क ज़ुकरबर्ग को उनकी वहाँ की लोकल अदालत में पेश किया गया और उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस थे। तो उसके लिए उनसे पूछा गया कि ज़ुकरबर्ग साहब, आप क्या बताएंगे कि पिछली रात आप कहाँ थे? तो ज़ुकरबर्ग ने कहा कि क्यों, ये बताना ज़रूरी है क्या? फिर उनसे पूछा गया कि क्या आपको ये बताने में भी संकोच है कि आप किसके साथ थे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल है। क्या फिर अच्छा ये बताइए कि आप उस समय कर क्या रहे थे और कौन सी लोकेशन पर थे? तो उन्होंने कहा मैं ये सब शेयर आपसे करना नहीं चाहूँगा, ये मेरा अपना मैटर है। तो उस कोर्ट के जज ने बहुत अच्छी बात कही थी कि ज़ुकरबर्ग साहब, जब आपको ये इतनी तकलीफ़ है अपनी बातों को शेयर करने में कि आप कहाँ थे, किसके साथ थे, क्या कर रहे थे, तो आप दुनिया वालों से क्यों पूछते हैं कि आप क्या कर रहे थे? और सारी की सारी बातें लोग शेयर करते हैं अपने फेसबुक प्रोफाइल पर।
तो हमें ऐसी बातों को शेयर करने से बचना चाहिए क्योंकि वो कहीं न कहीं हमारे लिए हैज़ार्डस है। जी हाँ सर, वो तो है। सर इसके साथ ही हमारे मन में एक सवाल आ रहा है अभी, जैसे कि हम अभी देखते हैं कि कहीं भी हम एंड्रॉयड फ़ोन रखे हुए हैं और हमने किसी टॉपिक पे बात की, किसी एंड्रॉयड फ़ोन के बारे में ही बात की, और जैसे ही उस फ़ोन को ओपन करते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो या कोई वेबसाइट हो, तो उसमें उस फ़ोन के से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ हमें दिखने लगती है। इससे क्या जुड़ा हुआ है? देखिए जैसे कहते हैं ना कि हमने चोर को ही दरबान बना लिया जी है। हाँ। तो जैसे गूगल है तो गूगल का ही एंड्रॉयड है और गूगल डेटा के दम पे आज अपनी एक अपनी साख बना चुका है। और आपको बताएं इंटरनेट के वर्ल्ड में गूगल से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि गूगल आज अगर चाहे तो आपको कभी भी कहीं भी एक्सपोज कर सकता है क्योंकि गूगल के पास आपके सारे डेटा, सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो अगर गूगल के लिए हमने ये बोल दिया कि गूगल का ही एंड्रॉयड है और हम एंड्रॉयड लेके बहुत खूब खुश हो जाते हैं कि अगर हमने एंड्रॉयड रखा हुआ है और हमने अपने पासवर्ड को जो है वो बचा के रखते हैं, दिखा के नहीं, किसी को दिखाना नहीं है, उस पासवर्ड को बहुत छुपा करके हम यूज़ करते हैं, तो हमें लगता है कि हमने उस डेटा को बचा लिया है। एक्चुअली वो डेटा तो पहले ही एक्सपोज हो चुका है क्योंकि वो गूगल के सर्वर पर ही होस्ट है और गूगल उसका जैसे चाहे वैसे मनमाना इस्तेमाल कर सकता है और हमसे उसको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर गूगल ये काम कर रहा है, जैसे आपने कहा कि आपसे एंड्रॉयड पे बातें करिए और एंड्रॉयड फ़ोन बाद में आपको वो सारी चीज़ें आपको ऐड में और बाकी एडवर्टीज़मेंट से लेकर के आपको वो पोस्ट वगैरह दिखाना शुरू करता है क्योंकि वो चीज़ें उनकी हमेशा एक्टिव होती हैं। इनके टाइम पे इनके कैमरा ऑन और ऑफ होते हैं, इनके टाइम पर आपके जो ऑडियो वाले जो इनके माइक्रोफोन्स हैं वो भी एक्टिव और डीएक्टिव होते हैं। तो इसका सीधा फंडा है कि ये रिमोटली कंट्रोल्ड होता है, ये ऑपरेट होता है एंड दे हैव स्क्रिप्ट्स जो उनको हम बॉट बोलते हैं। तो जिस बॉट के थ्रू एक्चुअली ये सारे के सारे जो कंटेंट है ये ट्रांसफ़र होते हैं और हमारी मर्ज़ी है और नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हमारा जीपीएस, हमारे मोबाइल में जीपीएस सिस्टम है तो गूगल उसको ऑफ द रिकॉर्ड उस जीपीएस को हमारे फिर भी जो है हमारे लोकेशंस को वो ट्रैक करके रखता है और कल को जब हम जैसे ही जीपीएस ऑन करते हैं वो उसको अपलोड करता है। तो आप चाहें या ना चाहें आपका डेटा पूरी तरीके से एक्सपोज्ड है। ओके सर, अगर बात की जाए डाटा प्राइवेसी की, तो हम एक आम आदमी को, एक आम यूजर्स को, हम हो या हमारे ऑडियंस हो, उन्हें कैसे बचना चाहिए इस चीज़ से? अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि इसको बताने का एक तरीका ये हो सकता है कि अगर हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं और हमारे पास फ़ोन, स्मार्टफ़ोन है, तो हमें उस स्मार्टफ़ोन को स्मार्टली यूज़ करना आना चाहिए। स्मार्टफ़ोन रखने से आप स्मार्ट नहीं बनेंगे, आपको स्मार्टली यूज़ करना पड़ेगा। आपसे बहुत सारे लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, आप देते तो नहीं हैं। आपसे कोई आपके एटीएम का पिन मांगता है तो आप देते हैं। आपसे कोई आपका बैंक अकाउंट का पासवर्ड मांगता है, आप देते हैं? नहीं देते हैं। लेकिन जब आपसे आपका सोशल मीडिया अकाउंट आपसे आपकी डिटेल मांगता है, आपसे आपकी प्रोफ़ाइल को कंप्लीट करने की बात कहता है, तो आप करना शुरू कर देते हैं। क्यों आप करते हैं? आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि जैसे ही आप प्रोफ़ाइल अपडेट करते हैं, देखिए आज के समय में आइडेंटिटी थेफ्ट एक बहुत बड़ा इशू है, एक चैलेंज है। अगर हम डेटा को अगर हम ऐसे कुछ समझ लें कि अगर हमारे पास जो आइडेंटिटी के नाम पर अगर हमारा आधार कार्ड है, हमारा पैन कार्ड है, हमारा डेट ऑफ बर्थ है, हमारा नाम है, हमारे स्पाउस का नाम है, मदर का नाम है, फादर का नाम है, आप ध्यान से देखें तो आधार को छोड़ करके ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट आपके पास आप किसी न किसी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अपलोड करके बैठते हैं। और अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर अपलोड करके आपने रखी हुई है तो कोई भी आपके लिए खतरा हो सकता है। आपके बैंक अकाउंट को हैक किया जा सकता है और इसी तरीके से बैंक अकाउंट हैक भी होते हैं। तो बैंक अकाउंट को हैक ना हो, ऐसी कोई गलती आप ना करें, इसके लिए ज़रूरी कि आप अपनी जो चीज़ें हैं, जो इस तरीके से कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको मेंटेन रखें और हर किसी से मतलब किसी से भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को हम फ्रेंड ना मानें। अगर हम फ्रेंड मानेंगे तो उससे हमें तकलीफ है। सोशल मीडिया को हम सिर्फ एक जो है मीडियम मान करके चलें, जिसमें हमने कुछ शेयर करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ करनी है, वो आप कर दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जिस दिन आपने उसे फ्रेंड मान लिया, यकीन मानिए आप उस दिन पूरी दुनिया में एक्सपोज होकर के बैठेंगे, जो कि हम हैं, ज़्यादातर है। तो
सर आपने बताया कि फेसबुक हो या इंस्टा हो या जो भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं हमारे, उस पे फ्रेंड नहीं उनसे बनना है, बिल्कुल। बल्कि उस पे जानकारी उतनी ही साझा करनी है जितनी की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो क्या इस चीज़ को सर ऑडियंस फॉलो कर पाएँगे? देखिए, ऑडियंस फॉलो करे ना करे, गवर्नमेंट ने इस पर उन्होंने एक मुहिम छेड़ी और उन्होंने कहा कि हमें बाकी और कंट्रीज़ जैसे यूएसए है, कनाडा है, इन लोगों ने डेटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन को एक लॉ बनाया है और वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी डेटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट को एक जो है अभी ड्राफ्ट है और उसको वो चाहते हैं कि उसको फाइनलाइज कर दें ताकि वो आपको कोई भी डेटा आपसे लेने से पहले आपकी इजाज़त ले और तब आपका डेटा आपके पास से ले करके वो स्टोर करें। अभी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है और अभी आपके सारे डेटा उनके पास उनके डेटाबेस में मौजूद हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि आपको हमारी कंट्री में अगर काम करना है तो कुछ इसी तरीके से काम करना पड़ेगा ताकि यूज़र्स को हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इश्यूज़ ना हो। तो इसके लिए जो चीज़ें चल रही हैं वो थोड़ी-सी अभी मिक्स्ड रिएक्शंस के साथ है। कुछ कंपनीज़ खुश हैं, कुछ कंपनी उदास है और उनका सबका कहना है। देखिए, जिन कंपनीज़ को आपके डेटा के साथ खेलना है, जिन कंपनीज़ को आपके डेटा के साथ आपका जो एक आइडेंटिटी है वो उठाना है, वो कंपनीज़ निश्चित रूप से इस कानून का सपोर्ट नहीं करेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस कानून को भारतवर्ष में आना चाहिए और इस कानून का बहुत इम्पोर्टेंस है और जैसे-जैसे समय बीतेगा डिजिटल युग में हमारे कदम और बढ़ते जाएँगे, ऐसे कानूनों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती जाएगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डाटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन को लेके भारत सरकार अपना कार्य शुरू कर चुकी है। बिल्कुल, बिल्कुल कर चुकी है और हमें भी उसका सपोर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमें इस जानकारी से रूबरू करवाया। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही खास और रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और मुद्दे पर।